हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण यादव है। वेलकम टू द सीरीज ऑफ सॉलिडवर्क्स, जिसमें हम सॉलिडवर्क्स को बेसिक टू एडवांस सीखेंगे और वो भी हिंदी में। ठीक है। इसमें हम 2D 3D सब कुछ सीखेंगे, एनिमेशन भी सीखेंगे। सॉलिडवर्क्स बेसिक और बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कैसे प्रोडक्ट को बनाया जाता है, कैसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है फ्रॉम 2D टू 3D, कैसे उसको रियल लाइफ में लाया जाता है, ये सीखेंगे हम धीरे धीरे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वीडियो देखते वक्त, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा या आपको कमेंट में समझा दूंगा। ठीक है। और ये वीडियो पहली वीडियो होगी इस सीरीज की, जिसमें हम इंटरफेस देखेंगे सॉलिडवर्क्स का। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। थैंक यू। सबसे पहले सॉलिडवर्क्स खोलते ही अगर आप खोलते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन ऐसी आएगी, देख पा रहे होंगे आप। तो हम 2024 वर्जन यूज़ करेंगे, सीखेंगे सॉलिडवर्क्स का। तो अगर हमें कोई भी पार्ट हमें डिज़ाइन करना है या कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिज़ाइन करना है, किसी चीज़ के लिए भी डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले हमें 2D बनाना पड़ेगा उसकी, उस पार्ट का। फिर हमें उसको 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उसकी अगर कोई बहुत सारे पार्ट्स हैं तो उसे असेंबली में ले जाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक। तो हमें सबसे पहले, अगर हमें कोई न्यू पार्ट बनाना है, ठीक, न्यू पार्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले फाइल पे जाएंगे। फाइल पे लिखा है, फाइल पे यहाँ लिखा है न्यू, ओपन। न्यू में मतलब अगर कोई नया पार्ट है वो है, और अगर कोई आपके पास पार्ट है पहले बना हुआ तो आप ओपन कर सकते हैं या यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं एडिटिंग के लिए। ठीक। तो हमारे पास कोई पार्ट अभी है नहीं, तो हमें पहला पार्ट बनाते हैं। ठीक। न्यू पार्ट बनाने के लिए कोई भी, तो हमें इसके बाद ये वाला एक स्क्रीन आएगी, जिस पे हमें सेलेक्ट करना होगा कि हमें क्या बनाना चाह रहे हैं। पार्ट बनाना चाह रहे हैं, असेंबली बनाना चाह रहे हैं, या ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं। ये जो ड्राइंग है वो 2D में है, कि अगर जैसे कोई 3D पार्ट है उसके 2D बनाना है पर विद व्यूज, मतलब जो टेक्निकल ड्राइंग होती है ना, वो। ठीक। तो सबसे पहले हम पार्ट बनाना सीखेंगे। पार्ट में ही हम 2D पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। ठीक। तो हमें पार्ट पे रखते हैं और ओके दबाते हैं। उसके बाद ये ऐसी स्क्रीन आ जाती है जिस पे हम काम करेंगे। ये है वर्क स्पेस, या कह सकते हैं इंटरफेस। ठीक। तो हमें सबसे पहले यूनिट सेट करनी पड़ती है। यूनिट मतलब आप किस यूनिट में बनाना चाहते हैं। तो अगर आपको सेट करनी है तो यूनिट वो यहाँ से सेट होती है। यहाँ पे गए तो ये आ रहा है MKS, CGS, MMGS एंड IPS। मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड एंड मिलीमीटर ग्राम सेकंड एंड इंच पाउंड सेकंड। तो इंडिया में तो मिलीमीटर ग्राम सेकंड पे काम होता है, बट अगर आप बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, या विदेश में अगर कोई ड्राइंग या किसी कोई पार्ट बनाते हैं तो उसको IPC में भी बनते हैं, इंच पाउंड सेकंड में बनते हैं। तो यहाँ से आप कोई सी भी यूनिट चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक। फिर आता है यहाँ पे हमारे पार्ट्स की डिटेल। पार्ट्स की डिटेल मतलब पार्ट का नाम क्या है। अभी तो कोई नाम डाला नहीं है, अगर कोई नाम रखते हैं आप इसका, जैसे कि कुछ भी है, गेयर भी है, कुछ भी है, तो ये पार्ट का नाम आएगा। यहाँ पे फोल्डर, सेंसर, एनोटेशंस बाद में काम आएंगे। फोल्डर, सेंसर बाद में देखेंगे। और मटेरियल, कि पार्ट का मटेरियल क्या होगा, कि कोई स्टील है, प्लास्टिक है, या कोई एलोय है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। उसे हम स्पेसिफाई करेंगे। अब ये धीरे धीरे सीखेंगे। और ये आते हैं 3 प्लेन, जो सबसे मेन चीज़ है। ठीक। अगर प्लेन पे क्लिक करेंगे, फ्रंट प्लेन पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो इसके बाद ये खुलता है, फ्रंट प्लेन होगा। इस पे क्लिक करके फ्रंट प्लेन करा। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक स्केच का ऑप्शन आता है, ये लिखा है ना स्केच, ये स्केच का ऑप्शन, फिर शो का ऑप्शन। अभी उसे बाद में समझेंगे, पहले हम स्केच का ऑप्शन है। ठीक। हमें कौन से प्लेन पे हमें कौन ड्राइंग करनी है वो हमें चूज करना पड़ता है। अगर हमें फ्रंट प्लेन पे करना है तो फ्रंट प्लेन चूज करना पड़ता है, टॉप प्लेन पे करना है तो टॉप प्लेन पे, राइट प्लेन करना है तो राइट प्लेन। ठीक। और यहाँ से भी प्लेन को हम देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक। कुछ टूल्स हैं
जैसे कि धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक, ये टूल्स हैं और ये है मार्केट प्लेस। मतलब इसमें से हम अगर जाएं इसमें, ठीक, अगर बैक जाएं, ये रहे सॉलिड वर्क्स में कुछ कुछ पार्ट्स बने बनाए होते हैं। ठीक, उनको आप सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, बस उनकी डायमेंशन या उनकी कुछ भी मतलब चेंज कर सकते हैं, उनकी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं एज पर योर कंडीशन। ठीक, बट हमें उन्हें सेलेक्ट करने से पहले हमें किसी एक स्टैंडर्ड पे सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे ANSI इंच है, ये बाहर के हैं, बट हम मेनली हमारा ISO पे वर्क होता है। तो ISO पे जाके हमें कुछ भी सेलेक्ट करना है, बेरिंग, बोल्ट, कीज, नट्स, कुछ भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये बाद में देखेंगे, बट हम जानकारी के लिए देख लेते हैं कि क्यूरियोसिटी बनी रहे। ठीक, तो मतलब अपीयरेंस मतलब यहाँ पे हम कलर डिफाइन करते हैं। कलर हो गया, या कोई कलर हो गया, या कोई मटेरियल देना है किसी पार्ट का। अगर हमको कोई मटेरियल देना है, जिसकी वो पार्ट प्लास्टिक है, तो हम प्लास्टिक दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। मेटल है तो मेटल का, स्टील, क्रोम, एल्यूमिनियम, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक, ठीक है, ये हो गया। ये धीरे धीरे हम बस एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मैं कैसे क्या होता है, मतलब आप थोड़े से फेमिलियर हो जाओ इसके साथ, इस इंटरफेस के साथ, जो आपको ईजी लगे। ईजी है सॉलिडवर्क्स, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीख जाओगे। ठीक, ये हो गया। फिर ये टूल्स हैं, फिर यहाँ पर है हमारा मेन चीज़, जो जिसकी स्केच पे हमें पहले स्केच पे होगा। स्केच मतलब हमें 2D ड्राइंग पहले बनानी होगी किसी भी पार्ट की। तो 2D बनाने के लिए हमें ये लाइंस हैं, ये सर्कल है, स्प्लाइन है, ये सारे टूल्स हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये थी इंट्रो वीडियो। मतलब और एक और चीज़ बताऊँ मैं अगर आपको, तो ये है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है कि अगर आपको कोई भी पार्ट की या कोई भी असेंबली की इन फ्यूचर अगर कोई भी एनिमेशन क्रिएट करनी है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ये भी देखेंगे, ये भी सीखेंगे, तो हम धीरे धीरे सब सीखेंगे। ठीक, तो ये था इंट्रो और इंट्रो ऑफ सॉलिड वर्क्स। हम इस वीडियो में हमने इंटरफेस देखा कि इंटरफेस क्या है सॉलिड वर्क्स का। ठीक है, थैंक यू।